हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। एनएसए व्लॉग में आपका स्वागत है। नीलेश सर एकेडमी एनएसए आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम लोग आपको हर बार कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, कुछ नए नए टॉपिक्स लाते हैं। वोकैबुलरी हो, वैदिक मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिकल ट्रिक्स हो, साइंस हो और जीके हो, हम लोग कुछ न कुछ आपको नया देने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो इसीलिए हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। अच्छे नंबरों से पास होना है तो हमारे वीडियोस देखना आपको काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं तो बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, यही। हाँ, और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक के पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बस इतना सा काम आपको करना है। और हाँ, एक नैतिक जिम्मेदारी भी आपको करना है, वो ये कि आपको हमारे वीडियोस किसी ज़रूरतमंदों को भी शेयर करना है, ताकि आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं जैसे कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने कौन सा टॉपिक लाया आपके सामने। आज मैंने लाया हूँ बीन और गॉन के बीच का द्वंद्व युद्ध। बीन और गॉन में क्या अंतर होता है, उसे हम लोग कहाँ लगा सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रोवाइज किस तरीके से कर सकते हैं, वो देखेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं बीन और गॉन। बीन हम लोग कब लगाते हैं, वो उसके लिए मैंने क्या किया हूँ, पहले पूरा हिंदी में लिखा हूँ। अब ये चीज़ आसानी से समझ जाएगी हिंदी में, उसको हम लोग करेंगे कन्वर्ट इंग्लिश में। तो देखते हैं बीन यानी क्या होता है। बीन हम लोग तभी लगाते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, गया, गई, थी और वापस आ गई। जाकर वापस आना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिन। तब क्या लगाएंगे हम लोग, बिन। देखो बी, बीन, बीन, ये क्या हो गए मान में, क्या सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ब्स हो गए। जब हमारे पास कोई वर्ब्स ऐसा प्रॉपर नहीं है ना, या तो हमें लगाने की इच्छा नहीं है, तो हम लोग बी, बीन, बीन ये सब लगा सकते हैं। इट इज़ अ टू बी वर्ब्स, इट इज़ टू बी वर्ब्स, जो हम लोग एक हथियार के रूप में। ये खाली ग्लास है, इसमें या तो जूस डाल लो या तो पानी डाल लो, है ना, दोनों भी काम एक ही करेगा। तो ये ही होता है, एक ग्लास, खाली ग्लास होता है बी, टू बी के वर्ब्स, जो हम लोग कैसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ हम लोग बीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर मैं कहीं जाकर वापस, अरे मैं मार्केट जाकर वापस आया हूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो हम लोग वहाँ लगा सकते हैं बीन। अगर मैं कोई जगह गया हूँ लेकिन वापस नहीं आया हूँ, तो तब हम लोग क्या लगाएंगे, गॉन। समझिए अंतर। बीन यानी जाकर वापस आना, गॉन यानी जाना लेकिन वापस नहीं आना। समझ में आया। तो तब हम लोग इसको हम लोग क्रिस्टली अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्लिस्टर क्लियर कर सकते हैं ये चीज़ों को, कि हम लोग किसका मीनिंग क्या है, किसका मीनिंग क्या है। तो अच्छे से दिमाग में इसको बिठा लो और उस तरीके से यूज़ करो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रोवाइज करो। बीन के लिए मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, गॉन के लिए भी 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, मिलते जुलते एग्जाम्पल दिया हूँ। तो देखते हैं कि कहाँ किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं बीन और गॉन का। तो चलिए, वह दिल्ली जा चुकी है। अरे वो दिल्ली जा चुकी है। जैसे कोई अगर आया, हाँ, अरे आपकी बेटी दिल्ली गई, अरे वो तो दिल्ली जा चुकी है, वाह कितने बार तो दिल्ली गई थी। ऐसे नहीं हम लोग बोलते, अरे कितने बार तो गया था यार, मैं जाके आ चुका हूँ, जाके आ चुका हूँ, यानी कि वहाँ विजिट दिया और फिर से वापस आया हूँ। तो इससे वक्त हम लोग यूज़ करेंगे बीन का। तो कैसे करेंगे, शी हैज़ बीन टू दिल्ली। शी हैज़ बीन टू दिल्ली यानी कि वो दिल्ली जाकर आ चुकी है। मैं शिमला जा चुका हूँ। अरे मैं शिमला जा चुका हूँ, बहुत बार जा चुका हूँ शिमला, यानी कि जाकर वापस आया हूँ, है ना, जा चुका हूँ। तो आई हैव बीन टू शिमला। आई हैव बीन टू शिमला। मैं शिमला बहुत बार जाके आ चुका हूँ। अगर कहीं आता है चुकी हूँ, कहीं आता है तो क्या होगा, बिन लगेगा। हमेशा याद रखना। हम बाजार जा चुके हैं। अरे यार कितनी बार बाजार लेके जा रहा है, हम तो बाजार जाके आ चुके हैं।
तो अभी आ रहा है यार मेरे पास, चुके हैं चुके हैं चुके हैं, क्या आएगा? बीन। वी हैव बीन टू मार्केट। वी हैव बीन टू मार्केट। चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, बिन। याद रहेगा? गाना याद रखो, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, बिन। यानी कि कोई काम करके वापस अगर हम लोग आ रहे हैं, कोई स्थान पे जाकर वापस हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग लगाएंगे बीन। अब इसका उल्टा, गए हैं नहीं आए। ऐसा नहीं कि गए हैं, नहीं, वो नहीं, उसमें भी लगता है गॉन, लेकिन वहाँ हम लोग गए भाई, और वहीं है अभी, है ना। अब यहाँ गॉन, गया, गई है और अभी वही है। अरे वो मान में क्या, वहाँ गई है, नागपुर गई है और वहीं है, वो वहीं सेटल हो गई है ना, हो गई, गॉन। अरे वो वहाँ फलाना है ना, फलाना आदमी फलानी जगह गया और वहीं रह गया, गया, रह गया, गॉन। वह दिल्ली गई है। शी हैज gone to Delhi। She has gone to Delhi। यानी कि वो वापस आई है क्या? नहीं, अभी भी वही है। अगर देखिए, ये जो हिंदी वाली जो वर्ड्स है ना, ये अगर हमारी भावना ये पहुंचाना है कि नहीं यार वो वही है, दिल्ली गई है लेकिन आई नहीं वापस, तो हम लोग ऐसे वक्त गॉन लगाएंगे। हर एक सेंटेंस के दो मीनिंग होते हैं, ये याद रखिएगा। आपकी भावना को क्या पहुंचाना है, तो ये इसके लिए सटीक वर्ड इंग्लिश में दिए गए हैं। जैसे हमारे पास हिंदी और मराठी में जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हमारे एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन, हमारी भावनाएं व्यक्त होती है, तो आगे वाले को पता चलता है कि वो सेंटेंस में बोलना क्या चाहता है। इंग्लिश में ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। ये हर एक भावना को प्रकट करने के लिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वो वर्ड्स अगर सटीक अगर तौर पर अगर हमने लगाए, तो ही वो सेंटेंस का प्रॉपर और एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा। तो ये याद रखिएगा। मैं शिमला गया हूँ, अभी शिमला नहीं हूँ, आया नहीं वापस, मैं शिमला गया हूँ। I have gone to शिमला। शिमला समझ में? हम बाजार गए हैं। अरे हम लोग अभी नहीं आएंगे, हम बाजार गए। अभी तक आए क्या वो लोग? नहीं, हम बाजार गए हैं, गॉन। We have gone to बाजार, मार्केट। आया समझ में? अगर कहीं जाकर वापस आ रहे हो तो लगाएंगे बिन। कहीं अगर गए हो लेकिन वापस नहीं आए हो अभी तक, तो उसे कहेंगे गॉन। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दिया हूं, इसको फटाफट सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिए अगर सही में आप में हिम्मत है तो, नहीं तो मत करना। जिनके पास हिम्मत नहीं है उन्होंने तो देखना भी नहीं, है ना। और जिनके पास जिगरा है, देखो भैया सीधी और सब बात, रील देखो, फ्री फायर खेलो, गेम खेलो, सब चीज़ें करो, है ना, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मत देखो, मस्त ज़िंदगी के साथ खेलो। लेकिन बेटा एक समय ऐसा आएगा जब ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेलेगी ना, तो बहुत मज़ा आएगा। तुमको भी, तुम्हारे परिवार को भी बहुत मज़ा आएगा जब ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेलेगी। ये हमेशा याद रखना। अभी आप लोग जितना खेलना चाहते हो ज़िंदगी के साथ खेल लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ज़िंदगी आपके साथ खेलेगी और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आप सिर्फ मजबूर रहेंगे। इसीलिए वो मजबूरी मत लाने दो। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कुछ मुकाम हासिल करो। ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ जॉब करो, बिजनेस माइंड बनो, सब बनो, स्किल डेवलप करो और लाइफ में कुछ अच्छा करो। और उसके लिए एक हमारा एक छोटा सा योगदान है कि हम लोग इस तरीके के कुछ टॉपिक लाते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ करने के लिए आपको हम लोग प्रेरित करते हैं। तो आप लोगों का भी काम एक ही है कि आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे वीडियोस देखकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि आपकी जैसी और भी कोई ज़रूरतमंद हो जिन तक कि हमारी वीडियो पहुँचेगी और उनको वो चीज़ें काम में आएगी। तो आप लोगों का काम क्या है? ये दो चीज़ें दिया हूँ, इनको सॉल्व करना। किसमें है, किसमें बीन आएगा, किसमें गॉन आएगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि किसमें क्या लगाना है आपको। अब ये देखता हूँ कि आपको ये टॉपिक कितना समझा और आप इसे किस हद तक के सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन देख लेना। वह डॉक्टर के पास जा चुकी है, वह स्कूल गया है,
इसके आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएंगे। अगर आपको सच में लाइफ में कुछ करना है तो नहीं करना है, तो वैसे भी माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो और करो, मेरी तरफ से जाओ ऐश करो। तब तक स्टे ट्यून्ड है। जय हिंद।